तो अपनी चल रही थी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलों में हमने जो याद करने वाली प्रमुख झीलें थी वो हमने कर ली थी। अब जो बकाया झीलें पड़ी हैं, बकाया झीलों का मतलब जिनका सिर्फ हमने नाम याद करना है, जैसे अनूप सागर, सूर सागर, मूल सागर, ये जो झीलें हैं जिनका सिर्फ ये पूछा जाता है ये झील किस जिले में है, सिर्फ वो याद करना हो। तो देखिए, उसके अलावा जो प्रमुख जिले थी वो हमने कंप्लीट कर दी थी मीठे पानी की, जहां से डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे राजसमंद झील 9 चौकी की पाल है, भगवान कृष्ण का मंदिर बना हुआ है ना। जैसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, इसमें 7 टापू है, बाबा का मगरा, बाबा का बागड़ा, प्यारी। तो ये वो जिले थी जहां से डिटेल से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं जो बकाया राजस्थान की जिले बच गई, तो इनको अपने मैप की सहायता से करते हैं जिससे अपने को जल्दी याद होंगे। सबसे पहले करते हैं अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ में कौन सी झील है? अनूपगढ़ में झील है बुड्ढा जोहड़। अनूपगढ़ में आ गई बुड्ढा जोहड़। पहले ये गंगानगर में थी, अब कहां पर है? अनूपगढ़ में। नेक्स्ट करते हैं बीकानेर। बीकानेर में कोलायत, गजनेर, अनूप सागर, सूर सागर। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको इस तरीके से याद करेंगे कि देखो यहां पे आ रहा है कोला, कोका कोला, कोला। उसके अलावा यहां पे 2 राजा है, अनूप सिंह और सूर सिंह। तो बीकानेर में जो जो राजा हुए थे उनके नाम से ही हमारे इधर जगहों के नाम पड़े हैं। अनूप सिंह हुआ, अनूपगढ़ पड़ गया, सूर सिंह हुआ, गज सिंह हुआ, गज सिंहपुर पड़ गया, राय सिंह से राय सिंह नगर, है ना, करण सिंह से करणपुर, तो उनके नाम से ये नाम पड़े हैं। तो ऐसे ही बीकानेर में 2 राजा हुए थे, अनूप सिंह और सूर सिंह। उन्होंने कोका कोला पिलाया। किसको पिलाया? हाथी को। कोका कोला किसको पिलाया? हाथी को। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? गज। तो अनूप सिंह और सूर सिंह ने कोका कोला किसको पिलाया? गज को, यानी हाथी को। ठीक है, तो अनूप सिंह और सूर सिंह ने कोका कोला पिलाया गज को, अनूप सिंह और सूर सिंह ने कोका कोला पिलाया गज को। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अमर सागर, मूल सागर, गढ़ सीसर, गजरूप और बुज झील, इसको याद करना है। यह है जैसलमेर में। तो इसकी क्या कहानी रहेगी? देखिए, अपने जब राजस्थान का मैप करते हैं तो जैसलमेर को क्या बोलते हैं? जैसे ही। जैसे ही। तो इसमें भी बोलेंगे जैसे ही अमर सिंह ने मूली को गाड़ दिया, जैसे ही अमर सिंह ने मूली को गाड़ दिया, कई गज तक गाड़ दिया, जैसे ही अमर सिंह ने मूली को कई गज तक गाड़ दिया, जैसे ही अमर सिंह ने मूली को कई गज तक गाड़ दिया, मूली बुझ गई। आप कहोगे सर बुझती तो मोमबत्ती है, कोई बात नहीं, अपनी ट्रिक में मूली बुझ गई। तो जैसे ही अमर सिंह ने मूली को कई गज तक गाड़ दिया, तो जैसे ही अमर सिंह ने मूली को गाड़ दिया कई गज तक, तो मूली बुझ गई। ये किसकी ट्रिक हुई जी? जैसलमेर की। जैसलमेर। नेक्स्ट सिरोही। सिरोही में एक ही झील है, नक्की झील। उदयपुर। उदयपुर में 4 जिले हैं, पै से पिछोला और फै से फतेह सागर। पिछोला और फतेह सागर, इन दोनों झीलों को जोड़ने का काम कौन करती है? स्वरूप सागर। और इसके अलावा कौन सी झील थी यहाँ पे? उदय सागर। उदय सागर वही झील जहां पे आयर नदी पानी घेरती है, और जब ये नदी झील से बाहर आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। तो पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर और उदय सागर। पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर और उदय सागर, ये 4 जिले कहां पर है? उदयपुर में है। फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर और स्वरूप सागर। इसके अलावा सलूम्बर में कौन सी झील है? जैसमंद। सलूम्बर में कौन सी झील है? जैसमंद। ये जैसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, और ये पहले उदयपुर जिले में आती थी, लेकिन अब ये सलूम्बर जिले के अंदर आती है, जैसमंद झील। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं डूंगरपुर। सारे डंगर गायब हो गए, सारे डंगर गायब हो गए, सारे डंगर गायब हो गए। तो डूंगरपुर में कौन सी झील है? गैप सागर झील। नेक्स्ट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 22 तालाब और आनंद सागर। तो याद देखिए, बांसवाड़ा के बाईं ओर आनंद ही आनंद है, बांसवाड़ा के बाईं ओर आनंद ही आनंद है, बांसवाड़ा के बाईं ओर आनंद ही आनंद है। तो बांसवाड़ा के बाईं ओर आनंद ही आनंद है, तो इधर कौन सी झील होगी? 22 तालाब और आनंद सागर झील।
नेक्स्ट है जी भोपाल सागर जी। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर और मातरकुंडिया, भोपाल सागर और मातरकुंडिया। तो आपको ध्यान है अकबर, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, एक इंग्लिश में स्टोरी थी कि उसमें क्या था कि एक राजा था, उस राजा को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था। जब भी सुबह उठता था तो शीशा ही देखता था। एक बार वहां से एक देवता जा रहे थे, देवता ने कहा कि इस राजा का जो घमंड है वो चकनाचूर करना है। तो उसने क्या कर दिया, उस राजा के सिंग उगा दिए। जैसे ही राजा सुबह उठा तो उठते सबसे पहले क्या देखता था, शीशा। शीशा देखा तो उसके सिर पर क्या उगे हुए थे, सिंग। अब राजा को यह था कि इसका क्या करें, तो राजा ने अपने नाई को बुलाया। अब नाई की दो गंदी आदतें थी। एक तो क्या थी कि नाई को हंसी बहुत आती थी, और दूसरा क्या था, उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती थी। अब जैसे ही वो राजा के पास आए तो राजा ने उसको कहा कि मेरी एक चिंता है, चिंता चित्तौड़गढ़, मेरी एक चिंता है, उस चिंता को तू दूर कर। नाई कहता बोल लो। राजा कहता लेकिन उसके लिए दो शर्तें, एक तो तूने हंसना नहीं, और दूसरा तूने ये बात किसी को जाके बतानी नहीं। नाई कहता डन है। जैसे ही राजा ने अपना साफा उतारा, क्योंकि राजा ने नाई के आने से पहले इसको साफे से बांध लिया था, जैसे ही साफा उतारा तो नाई की तो हंसी कहां से रुकनी थी सिंह को देख के। अब हंसना भी नहीं है और चुप भी रहना है, बहुत मुश्किल से नाई ने कंट्रोल किया। उसको पता था अगर मैंने हंसा तो राजा मेरी गर्दन काट देगा। तो उसने सिंह को हिला उलू के देखा, लेकिन सिंह का कुछ नहीं बना। तो राजा कहता तू दफा हो, लेकिन अब दूसरी शर्त याद रखना कि बाहर जाके किसी को बताना नहीं है। नाई बाहर गया, बाहर जाते हुए उसके दो पेट में दर्द, कि जब तक किसी को बता नहीं देता पेट सही नहीं होगा। तो वहां पे एक पेड़ था, पेड़ के कान में जाके कहता राजा के सिंह उग गए, तो जाके उसका पेट शांत होता है। तो यहां से हमने ट्रिक की थी शुभंकर की। चिंता होगी, चिंता कहे की होगी मेरे 4 सिंह उग गए, तो चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या था, चौसिंगा। आज आपको काहे की चिंता है, आज काहे की चिंता है, आज चिंता यह है कि हमारी माता भोपाल चलेगी। हमारी माता भोपाल, चित्तौड़गढ़ के पड़ोस में कौन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। हमारी माता भोपाल चली गई और भोपाल जाके क्या लगा लिया, कुंडा। माता भोपाल चली गई, भोपाल जाके क्या लगा लिया, कुंडा। माता भोपाल चली गई और भोपाल जाके क्या लगा लिया, कुंडा। तो भोपाल सागर और मात्र कुंडिया, भोपाल सागर और मात्र कुंडिया, भोपाल सागर और मात्र कुंडिया, ये किसके हैं, चित्तौड़गढ़ के। नेक्स्ट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलों की मंडली, भीलों की मंडली, भीलों की मंडली, भीलों की मंडली, मांडल जी, मांडल जी, मांडल ताल जी। नेक्स्ट है झालावाड़। झालावाड़, झालावाड़ के झोले में, जब हमने राजस्थान का मैप किया था तो मैप के अंदर हमने झालावाड़ को क्या बोला था, झोला। झोला, झालावाड़ के झोले में कौन फंस गया, झालावाड़ के झोले में भगवान कृष्ण कंडों में फंस गए। भगवान कृष्ण कंडों में फंस गए, झोले में भगवान कृष्ण कंडों में फंस गए, झोले में भगवान कृष्ण कंडों में फंस गए, झोले में भगवान कृष्ण कंडों में फंस गए। काडिलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने थे 12। 12 में दो है जी, सीताबाड़ी और रामगढ़। सीताबाड़ी और रामगढ़। भगवान राम और सीता माता कितने फेरे लिए, 12। राम और सीता ने कितने फेरे लिए, 12। राम और सीता ने कितने फेरे लिए, 12। राम और सीता ने कितने फेरे लिए, 12। अब आपको कहे सर फेरे 7 ही होते हैं, कोई बात नहीं, हमारी ट्रिक में फेरे कितने हैं, 12। तो राम और सीता ने कितने फेरे लिए, 12। राम और सीता ने कितने फेरे लिए, 12। राम और सीता ने फेरे लिए 12। रामगढ़ सीताबाड़ी। नेक्स्ट है धौलपुर। धौलपुर में देखिए जी, राम जी तालाब में ढोल बजा रहे हैं, राम जी तालाब में ढोल बजा रहे हैं, राम जी तालाब में ढोल बजा रहे हैं, राम जी तालाब में ढोल बजा रहे हैं। तो राम सागर और तालाब शाही, यहाँ पे जो राम आएगा उसके आगे सागर लगेगा, राम सागर। और यहाँ पे जो राम है वो है रामगढ़। रामगढ़, रामगढ़ सीताबाड़ी, रामगढ़ सीताबाड़ी, रामगढ़ सीताबाड़ी। और यहाँ पे क्या है, राम सागर और तालाब शाही, राम सागर और तालाब शाही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने करते हैं
नेक्स्ट है भरतपुर। नेक्स्ट है जी भरतपुर। भरतपुर में देखिए, भरतपुर में है मोती झील। तो भरतपुर में आपको मोती झील याद कराई थी। अब हम लोग मोती क्यों पहनते हैं? हम लोग मोती क्यों पहनते हैं? सजने संवरने के लिए। तो भारत के लोग मोती सजने के लिए पहनते हैं। भारत के लोग मोती सजने के लिए पहनते हैं। भारत के लोग मोती सजने के लिए पहनते हैं। भारत के लोग मोती सजने के लिए पहनते हैं। ठीक है जी। भारत के लोग मोती सजने के लिए पहनते हैं। सजने के लिए भारत के लोग मोती सजने के लिए पहनते हैं। तो मोती झील और सुजान गंगा झील, मोती झील और सुजान गंगा झील। नेक्स्ट करते हैं जी आलू, अलवर। अलवर में आलू सिल्ले सिल्ले, आलू सिल्ले सिल्ले। सिल्ले आलू किसमें डालिए? थैले में। सिल्ले आलू थैले में। सिल्ले आलू थैले में। सिल्ले आलू थैले में। सिल्ले आलू थैले में। सिल्ली सेड और थैला, सिल्ली सेड और थैला, सिल्ली सेड और थैला, सिल्ले आलू थैले में। अब देखो इसको देख के ऐसा लगता है, देखो आलू शब्द भी आ गया, सिल्ला शब्द भी आ गया और थैला भी आ गया कि सर जैसे ये शब्द इस ट्रिक के लिए बने हैं, लेकिन ये शब्द इस ट्रिक के लिए बने नहीं थे, हमने बना दिए, हमने इसको बना दिया। तो यानी जो भी ट्रिक करो ना कभी भी, तो ट्रिक ये नहीं होनी चाहिए कि ज्यादातर क्या करते हैं, पहला अक्षर ले लिया, जैसे सिल्वर का एस, थैले का टी, अलवर का ए, एस टी ए, पहला शब्द लेके जो ट्रिक बनाते हैं, इससे नहीं डेटा याद होता। ये तो खुद एक पहाड़ है याद करने के लिए। ट्रिक ये हो कि जो डेली रूटीन में आप शब्द बोलते हो ना, उसको फन रूप में बोल दो। जो डेली रूटीन में, जैसे सिल्ला शब्द, थैला अपने रूटीन में बोलते हैं थैला, तो जो डेली रूटीन में आप शब्द बोलते हो वो आप उसको दे दो तो आपको याद हो जाएगा। तो सिल्ली सेड को हमने शब्द क्या दे दिया? सिल्ला, और थैले को दे दिया थैला, है ना। जितना आप इमेजिनेशन बना के चीज याद करोगे, जितनी इमेजिनेशन बनाओगे उतना मैटर आपको ज्यादा याद रहेगा। जितना उंगलियों पे रट्टा मारोगे, किताब सामने रख ली, किताब में से आप रट्टा मार रहे हो, तो वो क्या हो रहा है कि दिमाग में तो जोर लग ही नहीं रहा, सामने लिखा हुआ है, तो दिमाग में कहां पे प्रेशर पड़ा। जितना दिमाग में प्रेशर डालोगे, दिमाग के ऊपर प्रेशर डालोगे, उतना ज्यादा याद होगा। और दिमाग के ऊपर प्रेशर कैसे पड़ेगा? जब आप बिना देखे सीधा मैप के ऊपर उसको भर रहे हो तो दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, कहानियां बनी होगी, जल्दी याद हो जाएगा। ओके, तो सिल्ली सेड जी, सिल्ले सिल्ले आलू, आलू सिल्ले सिल्ले थैले में, आलू सिल्ले सिल्ले थैले में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जी जयपुर। अब देखो जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर मानसरोवर, पाटन टेक, गलता और मावटा, जमुआ रामगढ़ आती है जयपुर ग्रामीण में। जयपुर शहरी में कौन कौन सी आएगी? जयपुर शहरी में आएगी मानसरोवर, गलता, मावटा, पाटन टेक। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी? जयपुर में एक राजा हुए थे मान सिंह, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप के साथ, फेमस राजा थे यहाँ के। तो मान सिंह ने गलती से सारे मोठों को पलट दिया, मान सिंह ने गलती से सारे मोठों को पलट दिया, मान सिंह ने गलती से सारे मोठों को पलट दिया, मान सिंह ने गलती से सारे मोठों को पलट दिया, मान सिंह ने गलती से सारे मोठों को पलट दिया। तो ये कहां पर है? जयपुर में, ये है जयपुर में। और जम्मू और रामगढ़ कहां पे रहेगी? जयपुर ग्रामीण में। सेम ऐसे जोधपुर में है, एक तो रहेगी जोधपुर ग्रामीण में जसवंत सागर, जोधपुर ग्रामीण में कौन सी रहेगी? जसवंत सागर। और जो जोधपुर के अंदर रहेगी वो कौन कौन सी होगी? जोधपुर के अंदर एक तो रह जाएगी अपनी वही बालसमंद, कायलाना और तख्त सागर, तख्त सागर। तो ये आपको करवाई थी अभी मैंने डिटेल में। कायलाना जो जोधपुर की प्रमुख और बड़ी झील है, इसे प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बालसमंद, बालक राव परिहार ने बनवाई थी। और तीसरी तख्त सागर, 1857 की क्रांति जब आप पढ़ते हो तब उस समय जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह थे, तो तख्त सागर। तो यहां पर 3 जिले हैं जोधपुर में, बालसमंद, कायलाना और
तख्त सागर, और जोधपुर ग्रामीण में जसवंत सागर। ऐसे जयपुर ग्रामीण में 1, 4 अंदर, जोधपुर ग्रामीण में 1 और 3 जोधपुर शहर के अंदर। हनुमानगढ़ की तलवाड़ा, हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा। तो आपको चूरू में कराई थी ताल सरोवर। खारे पानी की झीलों में चूरू में क्या पड़ी थी? ताल सरोवर। चूरमा खा के ताल से ताल मिलानी है, वो है खारे पानी की, यानी ताल वाली दोनों इधर आ गई। ताल सरोवर पूछे तो चूरू में, और तलवाड़ा पूछे तो हनुमानगढ़ में। वाड़ा गढ़, तलवाड़ा ऊपर है हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट चौपड़ दो। पानी को रोटियां किससे चौपड़ के खानी है? पानी से। रोटियां किससे चौपड़ के खानी है? पानी से। तो पाली में कौन सी झील है? चोपड़ा झील। पाली में कौन सी झील है? चोपड़ा झील। नेक्स्ट राजसमंद में 2 झीलें जी, राजसमंद और नंदसमंद, राजसमंद और नंदसमंद। नंदसमंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं, नंदसमंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। ये दोनों झीलें हमने डिटेल में पढ़ ली थी। नेक्स्ट है पुष्कर, अजमेर। अजमेर में देखो जी, अजमेर में 3 झीलें तो हमने पढ़ी ली थी, पुष्कर, फोय सागर, अन्ना सागर, डिटेल से पढ़ी थी। पुष्कर, फोय सागर, अन्ना सागर। 2 और पढ़नी है, जैन सागर और फूल सागर, जैन सागर और फूल सागर। तो जैन धर्म के लोगों ने अजमेर में जाके फूल चढ़ाए, वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो जैन धर्म के लोगों ने अजमेर में जाकर फूल चढ़ाए, जैन धर्म के लोगों ने अजमेर में जाकर फूल चढ़ाए, जैन धर्म के लोगों ने अजमेर में जाकर फूल चढ़ाए, जैन धर्म के लोगों ने अजमेर में जाकर फूल चढ़ाए। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है अपने नेक्स्ट है, पहले कोटा पढ़ लेते हैं। कोटा में कौन सी है? किशोर सागर। कोटा में कौन सी है? किशोर सागर। तो किशोर आईआईटी वगैरह करने कहां जाते हैं? कोटा में। किशोर बड़े लेवल की तैयारी करने के लिए कहां जाते हैं? कोटा में। किशोर स्टडी करने के लिए कहां जाते हैं? कोटा में। किशोर स्टडी करने के लिए कहां जाते हैं? कोटा में। तो कोटा में किशोर सागर। नेक्स्ट है जी लास्ट बूंदी। बूंदी में देखिए, बूंदी में है, बूंदी से पहले दौसा में एक ही है, झिलमिल डोसा। तो घर वालों ने डोसा बनाया या घरवाली ने डोसा बनाया, वो खाकर अपने झिलमिला गए। सोचो कैसा बना होगा। घरवाली ने डोसा बनाया, अपने खाकर झिलमिला गए। घरवाली ने डोसा बनाया, अपने खाकर झिलमिला गए। डोसा बनाया, हम खाकर झिलमिला गए। तो झिलमिल झील, डोसा में कौन सी झील है? झिलमिल। अब बात करते हैं बूंदी। नवलखा, कनक सागर, नवल सागर, जैत सागर और फूल रानी। तो फूलों जैसी रानी का दिल जीतने के लिए, फूलों जैसी रानी का दिल जीतने के लिए क्या करें? तो मैंने सोचा फूलों जैसी रानी का दिल जीतने के लिए क्या करें। उसको मैंने 9 लाख की हार नहीं, 9 लाख का कनक ला के दे दी। उसको मैंने क्या ला के दे दी? 9 लाख रुपए की कनक। तो वो, और ये आइडिया कैसे आया? बूंदी खाकर। ये भी तो पता होना चाहिए ना ट्रिक किसकी है? बूंदी की। तो ऐड आती है ना, चॉकलेट खाई और आइडिया आ गया। हमने बूंदी खाई और आइडिया आ गया। क्या आइडिया आया? कि फूल जैसी रानी का दिल जीतने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो फूल जैसी रानी का दिल जीतने के लिए उसे 9 लाख की कनक ला के दे दो। फूल जैसी रानी का दिल जीतने के लिए उसे 9 लाख की कनक ला के दे दो। फूल जैसी रानी का दिल जीतने के लिए उसे 9 लाख की कनक ला के दे दो। फूल रानी जीतने के लिए जैत सागर, नवलखा, नवल सागर, कनक सागर। 9 लाख से नवल सागर और नवलखा दोनों आ जाएंगे। ये थी हमारी बूंदी की झीलें। चलो सारी रिपीट करते हैं एक बार, सारी झीलें रिपीट करते हैं। देखिए मैप में करते हैं। तो अनूपगढ़ में कौन सी झील है? बुड्ढा जोहड़। अनूपगढ़ में कौन सी है? बुड्ढा जोहड़। नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर में कौन सी है जी? कोका कोला।
कोका कोला किसने पिलाया? राजा अनूप सिंह और सूर सिंह ने। किसको पिलाया? हाथी को, गज को। अनूप सिंह और सूर सिंह ने हाथी को कोका कोला पिलाया। अनूप सिंह और सूर सिंह ने हाथी को कोका कोला पिलाया। अनूप सिंह और सूर सिंह ने हाथी को कोका कोला पिलाया। गज को अनूप सागर, सूर सागर, गजनेर और कुलायत। जैसे ही अमर सिंह ने मूली को कई गज तक गाड़ दिया, जैसे ही अमर सिंह ने मूली को कई गज तक गाड़ दिया, मूली बुझ गई। अब गज यहां पर भी है, गज यहां पर भी है, ये गजनेर है, ये गजरूप है। सर याद कैसे करेंगे? तो यहां पे बिक्का क्या के नेर लगता है, बीकानेर, तो यहां पे गजनेर, तो यहां पे दूसरी कौन सी है? गजरूप। सिरोही में नक्की झील, यहां पे 4 जिले हैं, पै से पिछोला, फै से फतेह सागर जोड़ने वाली स्वरूप सागर और उदय सागर। यहां पे जैसमंद झील, डंगर गायब हो गए, गैप सागर। बांसवाड़ा में बांसों के बाई और आनंद ही आनंद है, बांसों के बाई और आनंद ही आनंद है, बाई और तालाब सागर। नेक्स्ट है चिंता, चित्तौड़गढ़। चिंता क्या की होगी कि माता ने भोपाल जाकर कुंडी लगा ली, माता ने भोपाल जाकर कुंडी लगा ली, माता ने भोपाल जाकर कुंडी लगा ली। नेक्स्ट देखिए राजसमंद में 2 है, नंदसमंद और राजसमंद, नंदसमंद और राजसमंद। पाली, पानी से चौपड़ में, चौपड़ झील। नेक्स्ट जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण में एक ही है, जोधपुर ग्रामीण में कौन सी है? जसवंत सागर। जोधपुर शहर के अंदर कौन सी है? जोधपुर शहर के अंदर है कायलाना, जिसे प्रताप सागर भी कहते हैं, उसके अलावा बालसमंद और उसके अलावा तख्त सागर। सेम जयपुर में जमुआ रामगढ़, इसके अंदर मान सिंह ने मोटों को गलती से पटक दिया। मानसरोवर, गलता, मावठा, पाटन टेक। बिलों की मंडली, मांडल, यहां पे कृष्ण जी कंडों में फंस गए, कृष्ण जी कंडों में फंस गए, कृष्ण और कंडोला। कोटा में किशोर जा रहे हैं। 12 फेरे किसने लिए? राम और सीता ने, रामगढ़ सीता बाड़ी। राम जी तालाब में ढोल बजा रहे हैं, राम जी तालाब में ढोल बजा रहे हैं, राम सागर और तालाब शाही। भारत के लोग मोती सजने के लिए पहनते हैं, मोती और सुजान गंगा। उसके अलावा तलवाड़ा, डोसा खा के मैं झिलमिला गया, डोसा खाकर झिलमिला गए, डोसा खाकर झिलमिला गए, डोसा खाकर झिलमिला गए। और देखिए और कौन सी रहेगी? अजमेर, अन्ना सागर, फोयल सागर, पुष्कर। जैनियों ने वहां जाकर फूल चढ़ाए, जैनियों ने फूल चढ़ाए, जैन सागर, फूल सागर। और देखिए कौन सी झील रहेगी, कौन सा एरिया रह गया? हो गए सारे? ओके। बूंदी, ये तो भूल ही गए। बूंदी, बूंदी खाकर एक आइडिया आया, फूल जैसी रानी का दिल जीतने के लिए उसे 9 लाख की कणक ला के दे दो, 9 लाख की कणक ला के दे दो। आगे तो ये थी हमारी मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की भी कर लें क्या? सारी सारी रिपीट हो जाएगी कि कौन कौन सी झीलें में है। तो चलो करते हैं खारे पानी की भी झीलें। तो खारे पानी की झीलों की ट्रिक क्या थी? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, यही थे ना? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो सा से सांबर, सांबर कहां पर है? जयपुर में। डी से डिडवाना, डिडवाना में। साड़ी का से कावोद, जैसलमेर में। साड़ी का पल्लू, प से पोखरण और पंचभद्रा, राजस्थान की सर्वाधिक खारी झील। साड़ी का पल्लू, लू से लूनकरण, बीकानेर में। साड़ी का पल्लू कुत्ता, कु से कुचामन, कुत्ता। फा से फालोदी, फाड़े, डे से डिगाना, डिगाना कहां पर है? नागौर में। पहले ये सारी जिले नागौर में आती थी, अब डिडवाना कुचामन अलग बनने के कारण नागौर में अलग है और डिडवाना कुचामन में अलग है। कुत्ता फाड़े रे, रे से रेवासा। छोरे की पीठ पर, छोरे की पीठ पर कोछोर और पिथमपुर, कोछोर और पिथमपुर। उसके अलावा नवा बाप, नवा, नवा कहां पर है? डिडवाना कुचामन में। राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी नावा, डिडवाना कुचामन में। बाप फलोदी में, बाप
फलोदी में। ठीक है, तो फलोदी में एक फलोदी है, एक बाप है। बाप झील में राजस्थान का सबसे बड़ा पहला कोयला ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। तो आपको ट्रिक रही थी, बाप फल लेकर कोयले की फैक्ट्री में आया। तो ये अपनी हुई सारी खारी पानी की झीलें और सारी मीठे पानी की झीलें। तो जितना ज्यादा आप मैप पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। जितना ज्यादा आप किताब में उसको बार बार रीडिंग करोगे उतना ही कम आपको याद होगा। मैप रखो सामने, मैप से पढ़ो, भूल जाओ, फिर बुक देखो, बुक में से देखने के बाद फिर बुक को साइड में रखो, लेकिन बार बार प्रैक्टिस किस पे करिए? मैप पे। मैप पे प्रैक्टिस ही आपको अच्छे से याद कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपने इसका टेस्ट लेंगे। मंडे को इसका टेस्ट होगा, रिवीजन करिएगा भी आप अच्छे से।